गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ईस्ट। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? खमीर। ठीक है, क्या बोलते हैं ईस्ट को? खमीर बोलते हैं। ये बहुत कॉमन है, इसको किचन में भी यूज किया जाता है एज ए फर्मेंटेशन करने के लिए। ठीक है, और इसका यूज जो है बेकरी शॉप में भी किया जाता है। ठीक है, ईस्ट जो है ये हम लोग कहाँ पर है? इंजाइम्स के अंदर पर है, बट ये खुद इंजाइम नहीं है, ईस्ट के अंदर इंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, और ईस्ट जो है ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये फंगस से में ऑब्टेन होता है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे ईस्ट को, और हम लोग किस डिफरेंट नेम से जानते हैं। सिनोनिम ऑफ द ईस्ट क्या हो जाएगा? बेकर्स ईस्ट। ठीक है, सिनोनिम जो होगा ईस्ट का, ईस्ट को और किस नेम से जानते हैं? बेकर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं। एंड दूसरा है ब्रूअर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं इसको, एंड हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? खमीर। ठीक है, हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, मतलब इसका स्रोत क्या है, ईस्ट हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है। ठीक, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ईस्ट हमने बताया कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है? फंगस से, और वो फंगस कैसा होगा? यूनिसेलुलर। ठीक है, ईस्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ यूनिसेलुलर फंगस कॉल्ड सेक्रोमाइसीज सेरेविसेई। ठीक है, सेरेविसेई, ये जो सेक्रोमाइसीज सेरेविसेई है ये फंगस का ही नाम है। ठीक है, इट ग्रोज रैपिडली इन सुगरी सॉल्यूशन एंड रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। ये जो ईस्ट है रैपिडली ग्रो कहाँ करता है? सुगर सॉल्यूशन में। ठीक है, सुगरी सॉल्यूशन में जो है रैपिडली ग्रो करता है, एंड प्रोडक्शन मेथड जो है इसका, रिप्रोडक्शन मेथड वो कौन सा है? बडिंग। ठीक है, कौन सा मेथड है ये? बडिंग है। एंड ऑब्टेन कहाँ से हो रहा है ये? यूनिसेलुलर फंगस से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्रोमाइसीज सेरेविसेई। ठीक है, और फैमिली की बात करेंगे हम लोग, तो ईस्ट जो है किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? तो ये बिलोंग कर रहा है सेक्रोमाइसिटेसी फैमिली से। ठीक है, सेक्रोमाइसिटेसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। एंड ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे तो मतलब किस किस एरिया में, कहाँ किस कंट्रीज में इसका कल्टीवेशन होती है, कहाँ पे इसका प्रिपरेशन हो रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल सोर्स में। तो ईस्ट इज कल्टिवेटेड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इसकी कल्टीवेशन होती है, लेकिन स्पेशली जो है कुछ कंट्रीज है जहाँ पे लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होता है। ठीक है, स्पेशली इन कंट्रीज विथ लार्ज बेकिंग एंड ब्रेइंग इंडस्ट्रीज सच एज इंडिया, यूएसए, जर्मनी एंड चाइना। ठीक है, इन सब कंट्रीज में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ईस्ट का। ठीक, क्योंकि यहाँ पे यूज भी ज़्यादा है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक, या फिर इसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ईस्ट का कलर जो इसका कैसा होता है? कलर होता है व्हीटिश या फिर क्रीम कलर का। किस कलर का होगा ईस्ट? व्हीटिश या फिर क्रीम कलर का होता है। ऑर्डर की बात करेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक इसका खुद का अपना स्मेल होता है, या फिर इसको क्या बोलेंगे? प्लेजेंट। एंड टेस्ट की बात करेंगे तो ये स्लाइटली बीटर होता है। कैसा होता है ये? स्लाइटली बीटर इन टेस्ट होगा। एंड फॉर्म की बात करेंगे, किस किस फॉर्म में ये अवेलेबल है, तो ये पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, एंड कंप्रेस्ड केक फॉर्म में भी ये अवेलेबल होता है। ठीक है, एंड अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर की। ये कौन सा था? ये मैक्रोस्कोपिक था। ठीक है, और ये कौन सा है? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर हम लोग कैसे करते हैं? बाय द यूजिंग ऑफ माइक्रोस्कोप, जो हम लोग एग्जामिन करते हैं एंड उसके बाद हम लोग बताते हैं कि कैसा दिख रहा है। ठीक है, जब हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं इसको, तो वो कैसा रहता है? यूनिसेलुलर, ओवल शेप में एंड स्फेरिकल शेप में। ठीक है, यूनिसेलुलर है एंड ओवल शेप में है, और स्फेरिकल शेप में भी प्रेजेंट होता है। रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। ठीक है, जो सेल्फ से दूसरा ग्रो करता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बडिंग मेथड बोलते हैं। कैसे ये प्रोडक्शन रिप्रोड्यूस होता है? किस मेथड से इसका प्रोडक्शन होता है? बडिंग मेथड से। ठीक है, एंड इसमें सेल वाल भी
प्रेजेंट होता है, यहाँ आपको दिख रहा होगा सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड सेल वॉल, ठीक है। मे फॉर्म सूडोमाइसीलियम अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कुछ कंडीशन में ये सूडोमाइसीलियम का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईस्ट। ईस्ट को हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं? सबसे पहले करते हैं सिलेक्शन इसका रॉ मटेरियल का। इसका सिलेक्शन करेंगे, रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेकेंड स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम, ठीक है। कल्चर मीडियम का प्रिपरेशन करते हैं। थर्ड है इनोकुलेशन एंड फोर्थ इज द फर्मेंटेशन, या फिर इसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ स्टेज भी बोलते हैं, ठीक। फिफ्थ जो है, फिफ्थ है सेपरेशन एंड सिक्स इज वॉशिंग, सेवन इज कंसंट्रेशन, एट इज ड्राइंग एंड फॉर्मुलेशन, नाइन्थ इज पैकेजिंग एंड स्टोरेज। नाइन्थ क्या है? लास्ट स्टेप इसका पैकेजिंग एंड स्टोरेज का। तो हम लोग बारी बारी से एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। द मेन रॉ मटेरियल इज, क्या हो जाएगा इसका? मेन रॉ मटेरियल क्या है? मोलेसिस। मोलेसिस क्या होता है? ये शुगर सॉल्यूशन है जो अभी हमने पढ़ाया था बायोलॉजिकल सोर्स में। ये कहाँ ज़्यादा ये ग्रो कहाँ करता है? शुगरी सॉल्यूशन में, ठीक है। जो मोलेसिस है ये क्या है? शुगर सॉल्यूशन है। बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री, कहाँ से ऑप्टेन होता है? ये शुगर इंडस्ट्री से ऑप्टेन होता है, ठीक है। ये शुगरी सॉल्यूशन है, ठीक। इट कंटेन सुक्रोज, ये क्या कंटेन करता है? सुक्रोज कंटेन करता है, विच एक्ट एज अ फूड सोर्स फॉर ईस्ट। ईस्ट के लिए ये एज अ फूड सोर्स का काम करता है, ठीक है। इसलिए जो है मोलेसिस में रैपिडली ग्रो करता है ईस्ट, ठीक। मोलेसिस इज डाइल्यूटेड विथ वाटर एंड स्टरलाइज टू रिमूव अनवांटेड माइक्रोब्स। उसको फिर इसमें जो मोलेसिस हम लोग लेके आते हैं उसको क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट किसके साथ करेंगे? उसमें वाटर को ऐड करते हैं एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसको स्टरलाइज करते हैं। क्यों करते हैं स्टरलाइज? क्योंकि अनवांटेड माइक्रोब्स जो भी प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में उसको क्या करेंगे? रिमूव आउट कर देंगे, ठीक है। इसको निकाल देंगे अनवांटेड माइक्रोब्स को, ठीक है। क्योंकि हमें किसका ग्रो करवाना है? हमें ईस्ट का ग्रो करवाना है, हमें ईस्ट का प्रोडक्शन चाहिए। तो अनवांटेड माइक्रोब्स को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे बाय द स्टरलाइजेशन, ठीक है। अब दूसरा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम। तो हम लोग कल्चर मीडियम का प्रिपेयर करेंगे। न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन सोर्स, अमोनियम सॉल्ट जिसको बोलते हैं, फॉस्फेट एंड मिनरल्स आर एडेड। इसमें क्या ऐड करेंगे? अमोनियम सॉल्ट, फॉस्फेट एंड मिनरल्स को ऐड करेंगे। द पीएच इज एडजस्टेड टू अबाउट 4.5 to 5 एंड पीएच क्या रखेंगे? जो कल्चर मीडियम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इसका पीएच कितना रखेंगे? 4.5 to 5 रखेंगे, ठीक है। द मीडियम इज स्टरलाइज टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, और मीडियम को क्या करेंगे? स्टरलाइज करेंगे, ठीक है, ताकि इसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं हो, ठीक है, अनवांटेड चीज प्रेजेंट नहीं हो। अब थर्ड स्टेप क्या है? इनोकुलेशन है। इनोकुलेशन में क्या करते हैं? प्योर कल्चर ऑफ सेक्रोमाइसिस सर्विसी इज एडेड टू द स्टरलाइज मीडियम। जो हमने स्टरलाइज्ड मीडियम बनाया इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? सेक्रोमाइसिस सर्विसी को ऐड करेंगे, ठीक है। दिस स्टेप इज डन अंडर द एसेप्टिक कंडीशन, और इसको हम लोग जब करेंगे इनोकुलेशन जब भी करते हैं तो किस एरिया में करेंगे? सेप्टिक एरिया में करेंगे, ताकि उसमें कोई और माइक्रोब्स ना ऐड हो जाए, ठीक है, जिससे कंटामिनेशन हो सकता है। एसेप्टिक बोले तो स्टराइल कंडीशन में करेंगे, ठीक है। फोर्थ है फर्मेंटेशन, या फिर क्या बोलेंगे? ग्रोथ स्टेज बोलेंगे। फर्मेंटेशन टैंक आर सप्लाइड विथ कंटिन्यूअस एयर। फर्मेंटेशन टैंक जो होगा उसमें कंटिन्यू क्या करेंगे? एयर सप्लाई करेंगे, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एरेशन। क्या बोलेंगे? एरेशन बोलते हैं। टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, और जब हम लोग
फर्मेंटेशन के लिए छोड़ेंगे फर्मेंटेशन टैंक में, उस टाइम जो है कंटिन्यू एयर देंगे एंड उसका टेम्परेचर जो रखेंगे 25 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे। अंडर एरोबिक कंडीशन ईस्ट मल्टीप्लाइज रैपिडली बाय बडिंग, और उस अंडर एरोबिक कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एयर को सप्लाई कर रहे हैं तो रैपिडली ग्रो करेगा बाय द बडिंग मेथड से, ठीक है। दिस स्टेज लास्ट अबाउट 24 to 48 आवर, इसको छोड़ देंगे 24 से 48 घंटे के लिए, ठीक है, फर्मेंटेशन टैंक में। तो हमने पहले क्या किया, रॉ मटेरियल का सिलेक्शन किया, फिर हमने कल्चर मीडियम को प्रिपेयर किया, फिर इस कल्चर मीडियम में हमने ऐड किया किसको, सैक्रोमाइसिस सर्विसी को ऐड किया, ठीक है। एंड उसके बाद हम उसको प्रॉपर हमने क्या किया, मीडियम प्रोवाइड किया, एयर दिया उसे एंड टेम्परेचर को मेंटेन किया ताकि रैपिडली ग्रो कर सके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ईस्ट का ग्रो हो रहा है, ठीक है, ईस्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ठीक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ स्टेज। इस स्टेज में क्या हो रहा है, ईस्ट का ग्रो हो रहा है, ईस्ट ग्रो कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ स्टेज बोलेंगे, ठीक है। अब जो हमने 24 to 40 आवर के लिए छोड़ दिया था ताकि वो रैपिडली ग्रो कर सके, मल्टीप्लाई कर सके, एंड अब है फिफ्थ स्टेप क्या है, सेपरेशन का। यहाँ पे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ ईस्ट सेल आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड, जो हम जिस लिक्विड में हमने ग्रो करने के लिए छोड़ा था, अब हमें पता चल गया कि अब सफिशिएंट हो गया ईस्ट का ग्रोथ, तो अब हमें क्या करना होगा, सेपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जिस लिक्विड हमने ऐड किया था उस लिक्विड से क्या करेंगे, ईस्ट को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। और तो दो मेथड से करते, या फिर इसको करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से या फिर फिल्ट्रेशन मेथड से, ठीक है। अब सिक्स्थ स्टेप जो है वो है किसका, वॉशिंग का। The yeast is washed with clean water to remove impurities and residue of molasses, ठीक है। ईस्ट को हम क्या करेंगे, अब वॉश करेंगे, जो ईस्ट का प्रोडक्शन हुआ उस प्रोडक्शन को क्या करेंगे, ईस्ट को क्लीन वाटर से को वॉश करेंगे ताकि जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, एंड इम्प्योरिटीज के साथ साथ जिसमें हमने उसे ग्रो करने के लिए छोड़ा था, किसमें हमने ग्रो किया था, मोलासेस में, ठीक है। मोलासेस रेजिड्यू को भी हमें रिमूव करना होगा क्योंकि बस हमें क्या चाहिए, ईस्ट चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेशन इज द सेवंथ स्टेप। इसमें क्या करते हैं, द ईस्ट क्रीम ऑब्टेन इज कंसंट्रेटेड इनटू अ थिक पेस्ट, जो ईस्ट क्रीम को हमने ऑब्टेन किया उसको कंसंट्रेट करेंगे किसमें, थिक पेस्ट में, ठीक है। इट इज द ड्राइंग और फॉर्मुलेशन डिपेंडिंग ऑन यूज, इसको ड्राई करेंगे और किसमें हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से इसको क्या करेंगे, फॉर्म डालेंगे। ईस्ट इज प्रोड्यूस इनटू डिफरेंट फॉर्म, कौन कौन सा, पहला है कंप्रेस्ड ईस्ट, सेकेंड इज द एक्टिव ड्राई ईस्ट एंड थर्ड इज द इंस्टेंट ईस्ट, ठीक है। तो कंप्रेस्ड ईस्ट को क्या बोलेंगे, प्रेस्ड इनटू केक यूज्ड इन बेकरीज, इसको जो है कंप्रेस्ड ईस्ट को बेकरीज में यूज किया जाता है। एंड एक्टिव ड्राई ईस्ट जो है ये ग्रेन्यूल फॉर्म में होता है, ड्राइड इनटू ग्रेन्यूल फॉर्म, ठीक है। एंड इंस्टेंट ईस्ट क्या हो जाएगा, फाइनली ड्राइड पाउडर, जो फाइनली मतलब पाउडर फॉर्म में जो होगा उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंट ईस्ट बोलते हैं, ठीक। ड्राइंग इज डन केयरफुली एट कंट्रोल टेम्परेचर टू मेंटेन एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। इसको कंट्रोल टेम्परेचर में टेम्परेचर मेंटेन करके इसको ड्राई किया जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हीट दे देंगे, इससे क्या होगा, एंजाइम जिसमें प्रेजेंट रहेगा ईस्ट में वो डेड हो जाए, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग केयरफुली वर्क करते हैं। अब नाइन्थ है पैकेजिंग एंड स्टोरेज का। पैक्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, इसको पैक किस में करेंगे, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसको पैक कर देंगे। स्टोर इन कूल ड्राई प्लेस टू मेंटेन एक्टिविटी, ठीक है। इसको कहाँ रख देंगे, कूल ड्राई प्लेस में, ताकि उसका जो है एंजाइम एक्टिविटी वो बना रहे, ठीक है। 7 इज द केमिकल कांस्टेंट, इसमें कौन कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, सबसे पहला है प्रोटीन, और हमने क्या पढ़ा है, एंजाइम जो है क्या है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा, जब हमने एंजाइम पढ़ना स्टार्ट किया था पहला क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है कितना, 40 to 50%, ठीक है। और क्या प्रेजेंट, इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन प्रेजेंट होता है। कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, विटामिन बी प्रेजेंट होता है,
ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B6, नियासिन, फॉलिक एसिड, दीज विटामिन्स आर प्रेजेंट इन ईस्ट। इंजाइम्स, जाइमेज कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है एंड मिनरल्स प्रेजेंट होता है। दीज ऑल केमिकल कॉन्स्टेंट आर प्रेजेंट इन ईस्ट। जितना भी केमिकल्स कॉन्स्टेंट है इसका कहाँ प्रेजेंट होता है, ईस्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यूजेज की बात करेंगे हम लोग। यूज्ड एज अ लेवनिंग एजेंट इन बेकिंग, प्रोड्यूस CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस बेकिंग में इसको यूज किया जाता है और CO2 गैस की वजह से क्या होता है, फ्लफी हो जाता है। जैसे आपने ब्रेड खाया होगा, ठीक है, ब्रेड भी उसमें बेकरी बना होता है, उसमें क्या होता है CO2 गैस की वजह से क्या होता है, वो फ्लफी नेचर का हो जाता है। यदि हम डो लगाते हैं किसी चीज का, आटे का डो लगा रहे हैं, इसमें हमने ईस्ट डाल दिया, यदि आटा इतना है तो आफ्टर द फर्मेंटेशन ये इतना दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें किसका एंट्री रहता है, गैस का। ठीक, यूज्ड इन फर्मेंटेशन फॉर अल्कोहल प्रोडक्शन, अल्कोहल का जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी ईस्ट का यूज होता है। ठीक है, फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। एंड थर्ड इज द यूज्ड एज ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के जैसा भी यूज करते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन बी। यदि विटामिन बी डिफिशियंसी हो तब भी हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि रिच इन विटामिन बी सोर्स है ये। ठीक है, एज ए सप्लीमेंट इसको यूज कर सकते हैं। एंड यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन भी इसको यूज किया जाता है, जैसे ब्रीवरेज इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है एंड बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आज का आपका इस जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।